कैथोलिक समुदाय के अच्छे अच्छे प्रचारक कहे जाने वाले लोग परमेश्वर के वचन को मानवीय बुद्धि के कारण समझ नहीं पाते हैं और अपनी ही सोच के अनुसार लोगों को बता देते हैं। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर के आदेशानुसार मूसा द्वारा तांबे का सांप बनवाया जाना और उस सांप को डंडे के ऊपर देखकर उस समय के सांप काटे हुए व्यक्ति का चंगा किया जाना। कैथोलिक कलीसिया के मसीही ब्रदर और फादर इसे मूर्ति पूजा का खंडन करते समय एक उदाहरण देते हैं कि उस समय परमेश्वर ने भी सांप का मूर्ति बनवाया था। अतः यीशु की मूर्ति या माता मरियम की मूर्ति बनाना मूर्ति पूजा नहीं है, पर इस पीतल के सांप को मूर्ति पूजा में शामिल करना ना कोई तर्क है और ना कोई यथोचित। परमेश्वर जानता है कि वह किस प्रयोजन के लिए यह किया गया था। हम जानते हैं कि सांप को हम शैतान का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि शैतान सांप बनकर ही हवा को बहकाया था। फिर परमेश्वर ने मूसा द्वारा क्यों सांप ही बनवाया और सांप काटे हुए लोग सांप को ही देखकर क्यों चंगे हुए? इसका राज बाइबल में ही है। जब इजरायली लाल समुद्र पार कर निर्जन स्थान में पहुंचे, तब इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यह ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस मन्ना से दुखित है, जैसे गिनती 21:5 में दिया गया है। अर्थात उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप को भेजा जो उनको डसने लगा और बहुत से इजरायली मर गए। जैसे गिनती 21:6 में लिखा है, यहाँ ईश्वर ने इजरायलियों को यह देखने के लिए एक परीक्षा दी कि क्या वे उसके वचन पर विश्वास करेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। पीतल का सांप देखने से ठीक होने का मतलब था कि इजरायलियों को अपने पापों को स्वीकार करना होगा और ईश्वर के दया पर विश्वास करना होगा। यीशु ने स्वयं इस घटना का जिक्र यह बताते हुए किए थे कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इस घटना के माध्यम से अपनी शक्ति और उपचार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। बाद में यह भी देखा गया कि इजरायलियों ने पीतल के सांप की पूजा करना शुरू कर दी, जिसे राजा हिजकिय्याह ने नष्ट कर दिया था। यह एक प्रकार की चेतावनी थी कि परमेश्वर किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर ने मूसा से ये नहीं कहा कि सांप बनवाकर उसकी पूजा करवाना, बल्कि मूसा से कहा कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका देना। तब जो सांप से डसा हुआ उस तांबे के सांप को देख ले, वह जीवित बचेगा, जैसे गिनती 21:8 में लिखा गया है। जब निर्जन स्थान में सांप काटने लगा, तब इजरायलियों को पता चला कि वे पाप में थे और वे उस पाप को स्वीकार करने और परमेश्वर के दया मांगने के लिए मूसा के पास आए। जब मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसे एक पीतल का सांप बनाने और उसे खंभे पर टांगने को कहा, ताकि जो सांप को देख वह ठीक हो सकेगा। इसका मतलब था, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे स्थान पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाएगा, जैसे यूहन्ना 3:14 में लिखा गया है, ताकि जो कोई विश्वास करे और उसे देखे वह अनंत जीवन पाए, जैसे यूहन्ना 3:15 में है।
आप जानते होंगे कि बाइबल में सांपों का जिक्र लगभग 50 बार मिलता है, लेकिन नकारात्मक रूप में, जो बुराई का प्रतीक माना जाता है और कई लोगों में उनके प्रति घृणा और भय को भी दर्शाता है। जैसे पहली बार हम उत्पत्ति 3:1 में और सबसे अंत में प्रकाशित वाक्य 20:2 में पाते हैं। आखिर सांप शैतान का प्रतिनिधित्व उस समय किया था। जैसे उत्पत्ति 3:4 में जिक्र है कि शुरू में आदम वाटिका में शैतान ने हवा से पहले झूठ बोला कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, तथा दूसरा कि निर्जन प्रदेश में इजरायलियों ने परमेश्वर पर यह झूठा आरोप लगाया था कि वह हमें मिस्र से जंगल में मरने के लिए ले आया है। जैसे गिनती 21:5 में है। यह पुष्टि करता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों का न्याय सांपों के जरिए ही इसलिए किया। अतः मूसा के पीतल के सांप और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने की घटना दोनों ही प्रतीकात्मक है। दोनों ही घटनाओं में एक वस्तु को ऊपर उठाया जाता है और उस पर विश्वास करने या उसे देखने से लोगों को मुक्ति मिलती है। समाप्त। जय यीशु। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।